कुछ साधु भगवान को देखने की चाह में पागल होकर जादुई बीन्स से एक विशाल बेल उगा देते हैं और सीधे आसमान तक चढ़ जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो जगह खतरनाक दैत्यों से भरी पड़ी है। वो दैत्य उस बेल से नीचे उतरते हैं और जमीन पर आते ही उन्हें पता चलता है कि इंसानों का स्वाद गाय या भेड़ से कहीं ज्यादा अच्छा है, और फिर सब कुछ पल भर में तबाही में बदल जाता है। आखिरकार जब योद्धाओं ने एक दैत्य के दिल से एक रहस्यमयी ताज बनाया, तभी जाकर ये बुरा सपना खत्म हुआ। मेरा नाम जैक है। मैं बहुत गरीबी में बड़ा हुआ और बचपन से ही मुझे जादुई बीन्स की कहानी का जुनून था। जब मैं बड़ा हुआ, मुझे मेरे चाचा के पास रहने भेज दिया गया। एक दिन मैं पैसे कमाने के लिए गाड़ी खींचकर शहर जा रहा था, तभी अचानक एक गंजा साधु सामने आ गया और उसने मुझे रोक लिया। वो मेरे घोड़े के बदले कुछ जादुई बीन्स देना चाहता था और मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। जब मैं घर पहुंचा, मेरे चाचा इतने गुस्से में थे कि रोने लगे। उन्होंने बीन्स छीनकर जमीन पर फेंक दिए। मैं घबराकर उन्हें उठाने लगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि उनमें से एक बीज चुपचाप फर्श की दरार में गिर गया। उस रात मैं बैठा अपने ठगे जाने पर गुस्सा कर रहा था। तभी अचानक एक लड़की ने दरवाजा खटखटाया और बारिश से बचने के लिए अंदर आने को कहा। वो असल में एक राजकुमारी थी जो उसी रात जबरदस्ती की शादी से भाग कर आई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त बारिश का पानी फर्श की दरार में फंसे बीज तक पहुंच गया और अचानक जमीन से एक मोटी बेल फूट पड़ी, जिसने पूरे लकड़ी के घर को सीधे आसमान में उछाल दिया। मैंने राजकुमारी को बचाने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, तब तक राजा अपनी सेना के साथ पहुंच चुका था। उसने अपने सिपाही और मंत्री को आदेश दिया कि ऊपर जाकर राजकुमारी को वापस लाओ। मैं पहली नजर में ही राजकुमारी पर दिल हार चुका था, इसलिए मैंने भी साथ जाने के लिए खुद को पेश कर दिया। 3 दिन और 3 रातों तक लगातार चढ़ने के बाद आखिरकार हम दैत्यों की उस दास्तान वाली दुनिया में पहुंच गए।